गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद डॉक्टर आलोक सर। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस पे क्या एमसीक्यू हो सकता है, क्या हुआ, ठीक है, क्या एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। इस पे 10 क्वेश्चन लिया गया है, पब्लिक से प्राइवेट में और प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करने का। देखिए कन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि कंपनी लॉ में जो नियम बताए गए हैं अगर उस नियम से बाहर गए तो अपने आप कन्वर्जन हो जाता है, जिसको हम कंपल्सरी कहते हैं, और एक स्वेच्छा से कन्वर्जन होता है। दोनों पे ही आधारित जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी रिक्वायर अप्रूवल विच अथॉरिटी, यानी कि पब्लिक कंपनी से पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित करने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी आप जानते हैं वो कंपनी होती है जो मिनिमम 7 मेंबर रखती है और अनलिमिटेड, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है और उसमें आम जनता का पैसा लगा होता है। अब अगर उसे प्राइवेट में कन्वर्जन करोगे तो प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी छूट मिलती है, ठीक है, इसलिए मंजूरी आवश्यक है। किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, उसके बाद है ट्रिब्यूनल, सेबी और वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो आवश्यक होता है किसका? बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी अल्टरेड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यानी कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित करने के लिए किस दस्तावेज में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख कौन सा होता है कंपनी के लिए? 2 होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं पार्षद अंतर नियम। ठीक है बच्चों, अब जो है जो पार्षद सीमा नियम होता है वो बाहरी लोगों से कंपनी कैसे व्यवहार करेगी इसके लिए होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के अंदर कैसे कार्य व्यवस्था होगा उसके लिए होता है। अगर आप कन्वर्जन करते हो तो जो है कन्वर्जन लिखा है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन करना है, तो सबसे ज्यादा बाहरी में परिवर्तन करना है कि आंतरिक परिवर्तन करना है? कंपनी के अंदर परिवर्तन करना है ना, क्यों? तो किससे होना चाहिए? मेमोरेंडम से होना चाहिए कि आर्टिकल से होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। तुमने सही आंसर बताया है, तो कौन सा आंसर सही होगा? बी, यानी कि किसमें चेंजिंग करना पड़ेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड। अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में, और ये क्वेश्चन कौन सा है? प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन का क्वेश्चन है, यानी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है बच्चों? पहला है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। ऑल ऑफ दीज आप जानते हैं पब्लिक कंपनी का कैरेक्टर अलग होता है और प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टर अलग होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर होने आवश्यक हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम 2 ही लोग काफी है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वह जो है 3 ही मेंबर उसमें है। अब कोई प्राइवेट कंपनी है और उसमें कितने मेंबर हैं? केवल 3 ही मेंबर हैं। अब उसको पब्लिक में कन्वर्जन करना है तो संख्या तो बढ़नी पड़ेगी ना, कम से कम कितना लाना पड़ेगा? 7 लाना पड़ेगा। उसी तरह से प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो काम चल जाएगा, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो है कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए? कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, है कि नहीं? तो बहुत सारे नियम में परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, आइए पंकज सर। अगला क्वेश्चन है, ए प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट विच एक्टिविटी दैट मस्ट बी रिमूव ड्यूरिंग कन्वर्जन टू अ पब्लिक कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी किस गतिविधि को सीमित करती है जिससे पब्लिक कंपनी में परिवर्तन के समय हटाना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन है बिजनेस कमेंसमेंट, दूसरा है शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, और तीसरा है वाइंडिंग अप, और चौथा है डिविडेंड डिक्लेरेशन। किसमें कन्वर्जन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी किस गतिविधि को सीमित करती है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर्स को जो है, शेयर को इधर ध्यान दीजिए, शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। उस कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं? प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन किसके होता है? प्राइवेट कंपनी में किस रिस्ट्रिक्शन होता है? शेयर इशू करने का रिस्ट्रिक्शन होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग बाहर मत ध्यान दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। आगे देखिए, लिखा है विच सर्टिफिकेट इज नेसेसरी आफ्टर कन्वर्जन टू स्टार्ट फंक्शन एज अ पब्लिक कंपनी। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका कन्वर्जन हो गया, परिवर्तन हो गया, कोई प्राइवेट कंपनी है और उसका किस में कन्वर्जन हो गया? पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन हो गया, तो कौन सा प्रमाण पत्र उसे चाहिए? ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए, इसका मतलब वो क्या था? पहले प्राइवेट था, अब क्या हो गया? पब्लिक हो गया। तो कौन सा चाहिए? तो पहला है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबके पास होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस समय जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जब आप अंतर पढ़े थे तो उसमें एक अंतर ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट बिजनेस, यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने या इनकॉर्पोरेशन होने के तुरंत बाद अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेशन का भी डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है और साथ में व्यापार प्रारंभ करने का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, शेयर प्रमाण पत्र इसकी कोई जरूरत नहीं है और टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने के लिए किस सेक्शन के तहत आवेदन किया जाता है? यानी विच सेक्शन कवर द वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्जन करना है? पब्लिक कंपनी में। ठीक है, कैसे कन्वर्जन होगा? प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम 2 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? 200 होती है। ठीक है, इस 200 में उन कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनको स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत जो है शेयर दिए गए होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्टर्स की संख्या होती है 2 और पब्लिक कंपनी में होती है 3। ठीक है, और सर्टिफिकेट वगैरह भी कई सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। तो इसमें पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत, तो कौन सा सही है? सेक्शन 44। ठीक है, सेक्शन 44 के अंतर्गत। चलिए इस पर लगा दिया टिक। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कन्वर्जन। कह रहा है कब कन्वर्जन आप करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी आवश्यक है, यानी बिना परमिशन के आप नहीं करा सकते। ऑप्शन है प्राइवेट टू पब्लिक, दूसरा है पब्लिक टू प्राइवेट, सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में, और फिर ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीस। तो बच्चों देखिए, जब आप कन्वर्जन कराते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि अगर वॉलेंट्री कन्वर्जन है,
वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से आप कन्वर्जन करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक आपको रिसोल्यूशन पास करना होता है। रिसोल्यूशन पास करने के बाद उसकी फाइल रजिस्ट्रार के वहाँ भेजनी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, किसी, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है, ठीक है। कारण क्या है? अपने घर में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव का प्राथमिक विद्यालय है, उसमें अगर आप कुछ करना चाहोगे तो सरकार की नज़र जाएगी। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें आम जनता का पैसा लगा होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी होती है जो उसको निर्माण किए होते हैं केवल उन्हीं का पैसा लगा होता है। तो तुम अपने पैसे को जैसे चाहो वैसे यूज करो, लेकिन अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, प्राइमरी स्कूल को अपना घर बनाना चाहते हो, तो पहले सरकार से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, है कि नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, यानी कि आपको अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्जन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने के बाद कितने डायरेक्टर्स होने अनिवार्य हैं? तो ये तो मैंने अभी आपसे कई बार बताया कि प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो गई तो फटाक से डायरेक्टर्स की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, और 2 से कितना करना पड़ेगा? 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसमें 3 कौन सा है? ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने के लिए कौन सा विशेष रिसोल्यूशन पास करना आवश्यक है? मैंने आपको बताया, ठीक है, जब भी आप कन्वर्जन करोगे, देखो कन्वर्जन का मतलब क्या है? पूरे स्ट्रक्चर स्वरूप को बदल देना, ठीक है। क्या करना? स्वरूप को बदल देना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप ऐसे समझो कि कोई लड़का है, ठीक है, और उसका ऑपरेशन करके क्या बनाया जा रहा है? उसे लड़की बनाया जा रहा है। या कोई लड़की है तो उसे क्या बनाया जा रहा है? लड़का बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष प्रस्ताव। घर के मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की बनना चाहता है, तो पूरे समाज की सहमति जरूरी है, पूरे परिवार की सहमति जरूरी है। तो घर में मार के भगा देंगे सब, क्यों? तो वैसे ही जो है यहाँ पर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन करने के लिए विशेष स्पेशल रिसोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिसोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन जो होता है वो बहुमत से पास होता है, यानी 51% लोग जिधर इकट्ठे हो गए पास हो गया। लेकिन स्पेशल रिसोल्यूशन के लिए 2/3 मेंबर का एक तरफ वोटिंग करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए कितना चाहिए? मोर देन 50%, और इसमें कितना चाहिए? 2/3, यानी कितना बहुमत चाहिए? 2/3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कन्वर्जन within how many days must be prospectus be filed with the registrar of company? यानी कि प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में परिवर्तन करने के बाद प्रोविजन या प्रोस्पेक्टस को कब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना होता है? कितने दिन में? ठीक है। कौन प्रोस्पेक्टस जारी करता है? प्रोस्पेक्टस कौन जारी करता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती। अब कन्वर्जन हो गया प्राइवेट से किस में? पब्लिक में, ठीक है। तो भले ही समय एग्जिस्टिंग कंपनी है तो क्या है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो पूरा करना पड़ेगा, यानी उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब चूंकि उसे तुरंत शेयर इशू नहीं करना है, इसलिए जनता के पास इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ला करके जमा करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो कितने दिन में? 30 दिन के अंदर, यानी जब आपका परिवर्तन हुआ, कंपनी का परिवर्तन हुआ, कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में गई, तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स ला करके सबमिट करने होते हैं। उनमें से एक प्रोस्पेक्टस भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुल 10 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ
कि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में, तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा और आप एग्जाम में कर लोगे। थैंक यू, धन्यवाद।